नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले आपको अपना डेली शेड्यूल बता दूं कि जो हमारा डेली शेड्यूल है मंडे टू फ्राइडे का है। उसमें हमारी सुबह 7 बजे मैथ वाली क्लास आती है, उसके बाद में शाम को 4 बजे हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लास आती है और शाम को 7 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास आती है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो सबसे ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी आपको ना ये वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर ना उन सब बच्चों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की ना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट हमारे सिर्फ सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि हमारे ना डेली लाइफ के लिए भी बहुत उपयोगी है। जैसे ना आपको अपने बैंक में एफडी करनी हो गई या आपको कोई लोन लेना हो गया कि या किसी उसमें आप ना निवेश करने की योजना बना रहे हो, तो अगर आपको ना ब्याज की सही समझ नहीं है तो आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ना सब चीज़ें आपके लिए जो आज मैं कराने वाला हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या देखना है कि वीडियो को ना लास्ट तक में देखना है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको क्या क्या चीज़ समझाने वाला हूँ। साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों के फॉर्मूले, उनका यूज, उनके बीच का अंतर, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में ना आ सकते हैं, आपके एग्जाम में ना आए हुए ऐसे क्वेश्चंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा वो थॉट लेकर आया हूँ हमेशा की तरह। क्या, आपके फैसले और निवेश का सही मूल्य तभी समझ में आता है जब आपको ना ब्याज की गणितीय गहराई पता हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ना साधारण ब्याज क्या होता है। बेटा, साधारण ब्याज जो ब्याज होता है जो एक निश्चित समय के लिए ना मूलधन पर एक समान दर पर मिलता है। मूलधन कहते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल को, और समान दर मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है SI = PR/T डिवाइड बाई 100। तो SI तो हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट, P हो गया मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R हो गया मेरा रेट यानी कि अदर, T मेरा समय हो गया टाइम, और 100 से इतना डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये ना मेरा इसके लिए फॉर्मूला हो गया कि अगर कहीं पर भी मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो मैं उसको ना यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। इसकी मुख्य विशेषता क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज ना हर साल एक समान रहता है। ये केवल मूलधन पर आधारित होता है। मूलधन मतलब आपका ना ये जो आपने एक बार निवेश कर रहे हो, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझा लेकर आया हूँ कि अगर मतलब 1,000 रुपये पर ना 5% की दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज लगाया जा रहा है। तो बेटा, पहले वर्ष ना जो पहले वर्ष का मुझे ब्याज मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, मुझे 1,000 रुपये पे मिलेगा ब्याज। और दूसरे साल भी जो मुझे ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 1,000 रुपये पर ही मिलेगा मुझे दूसरे साल भी ब्याज। तो इस तरीके जो वो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, मेरे पास में साधारण ब्याज होते हैं। तो कितना ब्याज मिलेगा मुझे यहाँ पे, 100 रुपये का ब्याज मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट, इसमें बताया है आप कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बोल रहे हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहे हैं वह ब्याज ना जो केवल मूलधन पर बल्कि उससे अर्जित ब्याज पर भी लगाया जाता है। यानी कि जैसे अभी पहले वाले में ना मैंने 1,000 रुपये का इंटरेस्ट किया था मैंने 2 साल के लिए, तो उसमें पहले साल भी मुझे जो है 1,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल भी 1,000 रुपये मिला। तो यहाँ पे ना पहले साल तो 1,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन दूसरे साल कितने में मिलेगा कि जो पहले साल का मेरा ब्याज मुझे मिला है ना, उस ब्याज को जोड़कर अब जो नया मेरे पास में अमाउंट आई है, फिर अगला ब्याज उस पर होना है। ठीक है, तो मान लो ना मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने क्या है ना 100 रुपये आपने करने, 100 रुपये पे आपको कितना ब्याज मिल रहा है, मान लो आपको 10 रुपये का ब्याज मिल रहा है 100 रुपये पे पहले साल। तो ये तो हो गया पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, दूसरे साल के लिए ना आपके कितने रुपए हो गए, 100 रुपये पहले थे, 10 रुपये हो गए, तो कितने हो गए आपके पास में, 110। यानी कि दूसरे साल आपको कितने रुपये में ब्याज मिलेगा, 110 रुपये में ब्याज मिलेगा आपको अब। तो जो इस तरीके होता है वो कैसे कहलाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+r/100 डिवाइड बाई टी। तो ए यहाँ पर होता है टोटल अमाउंट, यानी कि कुल राशि कितनी हो गई उसकी। पी प्रिंसिपल हो गया, मूलधन, आर रेट इंटरेस्ट हो गया, टी समय हो गया वर्षों में, ठीक है। और सी आई हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो उसको क्या फॉर्मूला होता है इसका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि जो आपके पास में न कुल राशि है उसमें से आप क्या करते हैं मूल राशि को अगर माइनस कर देंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा कि मेरा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 1000 रुपये पे ना 10% की दर से ना 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के मैंने वैल्यू रख दी है यहाँ पे। तो कितना आ गया मेरे पास में 1210 रुपये आ गया। कितना गया 1210 रुपये यहाँ पर आ गया मेरे पास में। कह रहा है उसको ब्याज कितना मिल रहा है, तो कंपाउंड रेट कितना हो गया, इसमें से ना 1000 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल गया उसको ब्याज 210 रुपये का मिल गया। जबकि इसी अमाउंट पे मुझे पहले कितने का मिल रहा था, 100 रुपये का मिल रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे 5% की उस पर था, यहाँ पे 10% की उस पर है, बस इतना अंतर है। तब भी तो अगर मैं ना मान के चलूँ अगर ये मेरा 10% ही होता है ना वहाँ पर भी, तो उसमें मेरे आते 200 रुपये मुझे मिलते भाई, पहले साल के 100 रुपये, दूसरे साल के 100 रुपये। और जबकि इसमें मुझे ना 10 रुपये मुझे इसमें एक्स्ट्रा मिले हैं। तो ये ना वहाँ पे यूज़फुल होता है जहाँ पर ना हमें एक लंबी दूरी के लिए इन्वेस्ट करना होता है ना, या ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करनी होती है लंबे समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, तो वहाँ पे ना कंपाउंड रेट हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको ना इनके फॉर्मूलेज में और इनके उसमें अंतर में लेकर बता रहा हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये केवल किस पे लगता है, मूलधन पर लगता है, जबकि ये मूलधन और पिछले ब्याज दोनों पर लगता है। ये एक समान दर से बढ़ता है, ये तेजी के साथ में आगे बढ़ता जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एस आई इजिकल टू पी आर टी बाई 100। इसका होता है सी आई इजिकल टू अमाउंट इजिकल टू कितना होता है P1+R/100 की पावर टी, ठीक है। और आपका सी आई कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये मेरा अमाउंट है ना, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको सबको दोस्तों। चलिए अब ना पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जो ना 60,000 रुपये पर ना 4 वर्ष की प्रति दर से ना कितने साल के लिए, 1.5 साल के लिए हो जाएगी। तो जिस पर ब्याज ना 4% वाला है वो कैसा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो हमारे पास में प्रिंसिपल तो गई है आपकी, ठीक है ना। रेट कितना है बेटा, रेट है 4% पर, है ना, प्रति वर्ष वाला। लेकिन वो किस उसमें बढ़ रहा है, वो आपका अर्धवार्षिक में बढ़ रहा है। तो अर्धवार्षिक का मतलब कैसे हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आधा हो जाएगा इसका, यानी कि पर हाफ ईयर, ठीक है। तो रेट मेरा यहाँ पे कितना हो गया। अब मेरा टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है मुझे 1.5 साल का। लेकिन 1.5 साल में ना वो बोल रहा है कि आधे आधे साल के लिए। तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा मेरे पास में, इसका मतलब हो गया 3 हाफ ईयर, यानी कि 3 आधे साल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा अपना, आपका A इजिकल टू P1+R/100 की पावर टी। बस अपनी वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पे सारी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 51/50 की पावर 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर हो जाएगा, ये 6367.48, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आया आप सभी को। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना इसमें दिया हुआ है कि यदि एक राशि 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से गणना की गई,
राशि का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना ही है, यानी कि आपके पास में जो अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, मान लो कुछ भी आपके पास में कोई अमाउंट है, ठीक है ना, उसको ना आपने दो अलग उसमें कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हो। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और कितना? 10% का। तो इनके बीच का जो अंतर आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? 15.50 आ रहा है। तो वो पूछा वो अमाउंट कितनी थी। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना हमारे पास में ट्रिक होते हैं, ट्रिक बोलो या बेटा फॉर्मूला बोलो। तो अगर 2 साल के लिए हो, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए होता है, तो हम निकालते हैं PR/100 की पावर स्क्वायर से, ठीक है। और अगर ना बेटा 3 साल के लिए होता है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो हम यूज करते हैं PR² 300 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर 3, ठीक है। तो हमें अब कितने साल के लिए चाहिए? 3 साल के लिए चाहिए ना, और 2 साल के लिए चाहिए, तो हम ये वाया लगाएंगे। तो हमें चाहिए फिलहाल 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए अपनी वैल्यूज को ना यहाँ पे पुट कर देंगे सबको। तो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। बेटा जो हमारा ना डिफरेंट है, वो उसके लिए कितना हो जाएगा? PR² 300 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर 3, ठीक। अब डिफरेंस कितना दे रखा है? मुझे डिफरेंस दे रखा है 15.50। अब ये कितना हो गया? P तो मुझे निकालना है, R कितना है मेरे पास में? 10 की पावर 3 स्क्वायर, सॉरी 10 की पावर 2, और 300 प्लस 10, और ये 100 की पावर 3। तो ये हो गया आपका 15.50 इजिकल टू P इंटू 100, और ये हो गया आपका 310, और ये हो गया 100 इंटू 100 और यहाँ से ना ये कट गया, ठीक है। तो ये ना आपका P इजिकल टू हो गया 15.50 इंटू 100 डिवाइड बाई ना आपका 310। तो ये यहाँ से ना फिर ये 100 आ गया। तो P इजिकल टू ना आपके ये कट करने के बाद में कितना आ जाएगा बेटा? P आ जाएगा मेरा यहाँ पर 500। कितना है मेरे प्रिंसिपल? 500, यानी कि मेरे अमाउंट कितनी थी? 500 थी। तो इसको ना ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने, कि अगर आपको इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो दो ही हो सकेंगे आपके पास में, या तो 2 साल के लिए होगा या 3 साल के लिए होगा। तो अगर 2 साल के लिए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, अगर 3 साल के लिए तो हम ना इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। ये ट्रिक है आपकी। अब हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन दिया करा है, सुष्मिता ने 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 900 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है। तो यानी कि उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया? यहाँ पर 900 रुपये हो गया। रेट कितना हो गया उसका? 6% हो गया। टाइम कितना हो गया उसका? 4 साल हो गया। 4 साल बाद उस चुकाने के बाद ना उसको कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? तो हम यह करेंगे, सबसे पहले तो हम कितना निकालेंगे? SI निकालेंगे। SI क्यों? क्योंकि ना वो कौन से उसमें बोला है? सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है ना। तो ये कितना हो गया? PRT/100, यानी कि SI इजिकल टू कितना हो गया? 900 इंटू 6 इंटू 4 बाई, अब ये इससे कट गया, तो ये कितनी आ गई मेरी? आ गई बेटा ये आपके 216 रुपये, ठीक है। अब 216, तो उसके ना कितना हो गया? ब्याज हो गया उसका 216, तो कितना हो गया ये उसका ब्याज हो गया। और टोटल पे कितनी करेगी ना वो? तो क्या करेंगे? टोटल पे 900 रुपये तो उसको देने देना है, और साथ में उसको ना ब्याज भी देना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ठीक। आगे समझ में है आपको? क्योंकि ना वो पूछ रहा है ऋण चुकाने के लिए ना वे कितनी राशि का भुगतान करेगी, तो यानी कि टोटल पेमेंट वो पूछ रहा है। तो सब 216 रुपये ना थोड़ी देगी, जितना उसने उधार लिए वो तो देगी ना वो।
नेक्स्ट है मेरे पास में आज का क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति ने ना बैंक में साधारण ब्याज के समान दर पर 4 वर्ष शुल्क लिए 500 रुपये, यानी कि आपके पास में प्रिंसिपल कितनी है यहाँ पे 500 रुपये और टाइम कितना है 4 साल का। फिर कह रहा है 3 वर्ष, यानी कि ना ये प्रिंसिपल 1 हो गया, T1 हो गया। अब प्रिंसिपल 2 कितनी है मेरे पास में 600 रुपये और टाइम 2 कितना है मेरे पास में 3 साल का। ठीक, कुल मिलाकर ना उसको दोनों का, अगर मैं दोनों का उसका इंटरेस्ट देख रहा हूँ तो उसको कितने मिल रहे हैं 119 रुपये मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि उसने ना प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर निकालनी है, यानी कि उसका रेट कितना रहा होगा, और दोनों में ना रेट उसका सेम है। ये लिखना है समान दर पर, तो रेट दोनों का सेम है, यानी कि यहाँ पर भी उसके पास में आर है और यहाँ पर भी आर है। तो टोटल ऐसा ही हो जाएगा P1 इंटू आर इंटू T1/100 प्लस में P2 इंटू आर इंटू T2/100। ठीक है, तो आपका ऐसा इजिकल टू कितना हो गया, आर हो गया यहाँ पर ब्रैकेट में P1 T1/100 प्लस में ना P2 T2/100। ठीक, तो ऐसा ही कितना दे रखा है उसको 190 रुपये दे रखा है। ये आर यहाँ पर है, ये कितना है आपका 500 इंटू कितने साल के लिए 4 साल के लिए डिवाइड बाय 100। ठीक है ना, प्लस में 600 इंटू 3/100। अब ये 0 से ये 0 खत्म हो गई। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया बेटा 190 इजिकल टू आर, ये हो गया आपका 20 प्लस में ना, और ये हो गया आपका कितना 18। ठीक है, तो आर इजिकल टू कितना हो गया 190 डिवाइड बाई ना आपका 38। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर कितना आ जाएगा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5। तो कितना हो गया आर मेरा 5% हो गया मेरा आर। ठीक है ना, ये आंसर मेरा आ गया है इसका। समझ में आया ना। तो दोस्तों अगर आपको लगाओ कि मैंने ना आज आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें समझाई हैं, तो जिन्होंने भी ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सारे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और विद बेल आइकन, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लेकर आ रहा हूँ रोज़ रोज़। तो ये आपको ना ये करना ही करना है यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब। और क्योंकि फिर हम दोबारा विनर फिर शाम को 4 बजे मिलेंगे हम जनरल अवेयरनेस की क्लास में। और मैं आज आपको बताऊँ, मैं जनरल अवेयरनेस की क्लास में ना आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इसलिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब बच्चे, और मिलते हैं फिर शाम को 4 बजे। ओके बाय बच्चों।